गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को आज वल्लभाचार्य जी की जयंती है। बहुत से लोग वल्लभ जयंती भी बोलते हैं। भगवान का प्राकट्य होना और किसी संत का प्राकट्य होना दोनों ही बराबर हैं। प्रभु के प्राकट्य से हमारा इतना काम नहीं बनता जितना संत के प्राकट्य होने से बनता है। इसलिए बहुत ध्यान से एकाग्रचित होकर के वल्लभ संप्रदाय के ऊपर ये अद्वैतवादी हैं। हमारे संसार में बहुत संत महात्मा हुए और सबने अपने अपने ढंग से प्रभु प्रेम की बातें की। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, इनका जो मार्ग है वो मार्ग है पुष्टि मार्ग। अब ऐसे शब्दों में आप कैसे समझेंगे पुष्टि मार्ग का मतलब क्या हुआ? जैसे रामानुज संप्रदाय का श्री संप्रदाय है, हर गुरु का एक अपना संप्रदाय है। तो वल्लभ संप्रदाय का पुष्टि मार्ग मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा आपसे। ऐसा समझिएगा, हम लोगों के कल्याण के लिए संत महात्माओं का प्राकट्य होता है। आप और हम लोग बुद्धि से समझेंगे तो कभी नहीं समझ सकेंगे। भगवान का अवतार बहुत कम होता है और संतों का बहुत ज़्यादा होता है, और जीव का कल्याण संतों से होता है। भगवान तो सबके हृदय में पहले से बैठे हुए हैं। आप बताइए, कृष्ण जन्माष्टमी से आपको क्या मिला? रामनवमी से आपको क्या मिला? केवल उत्सव मना लिया बस। भगवान तो बने बनाए के साथी हैं। जो संत हमारे लिए करते हैं, करते भगवान की कृपा से ही हैं। तो ये वल्लभाचार्य जी सूरदास के भी गुरु हैं। अनेक शिष्य हुए इनके पुष्टि मार्ग में, बहुत बड़े बड़े संत भी हुए हैं। तो पुष्टि मार्ग में प्रभु प्राप्ति के लिए केवल आचार विचार ही पर्याप्त नहीं है। ध्यान से सुनेंगे।
केवल आचार विचार की बात नहीं है, अपितु मुख्यतम साधन हमारे इष्ट पर विश्वास है। हम कितना अपने प्रभु पर विश्वास करते हैं, कितना अपने गुरु पर विश्वास करते हैं। ये तो खैर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने इतना ही बोल दिया कि जो अपने को शरीर मानता है उसे लाख जगत गुरु समझाएं, स्वयं भगवान भी आकर के समझाएं, वो परिवार पर ही विश्वास करेगा, अपने मन पर ही विश्वास करेगा, अपनी बुद्धि पर ही विश्वास करेगा, वो माया पर ही विश्वास करेगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा अब, इसलिए बहुत ज़्यादा उस विषय में चर्चा करने का धर्म नहीं है। मैं उनकी बात कह रहा हूँ जिन्हें आत्मज्ञान हो गया और जिन्हें भगवत प्राप्ति की आग लग चुकी है कि अब हमें सर फूटे या माथा तेरी राह पकड़ ली। तो सबसे बड़ा पुष्टि मार्ग माने अपने गुरु और इष्ट पर पूर्ण विश्वास। क्या मतलब? मेरे शरीर का अंत कल का होता अभी हो जाए, इसी वक्त हो जाए, मेरा सब कुछ छिन जाए, लेकिन मेरा विश्वास अपने प्रभु पर और अपने गुरु पर अडिग होना चाहिए। पुष्टि संप्रदाय में विश्वास ही, नोट करो, विश्वास ही भगवत आश्रय सिद्ध कराता है। आपकी शरणागति विश्वास पर टिकी होती है, और आप अपने हृदय पर हाथ रख के देखेंगे तो पता चल जाएगा आप कितना विश्वास अपने प्रभु और गुरु पर करते हैं और कितना माया के रिश्तों पर करते हैं, मतलब टेम्परेरी रिश्ते नातों पर कितना विश्वास है, कितना विश्वास है। ना तो स्वयं पर विश्वास है कि मैं आत्मा हूं, ना अपने गुरु पर विश्वास है कि वो मुझे सही मार्ग पर ले जा रहे हैं, और ना ही इष्ट पर, परमात्मा पर विश्वास है। तो पुष्टि संप्रदाय में विश्वास ही भगवत आश्रय सिद्ध कराता है। वैष्णवों को ब्रह्मास्त्र की तरह, देखो जैसे ब्रह्मास्त्र की कोई काट नहीं, इसी तरह गुरु और प्रभु की इतना विश्वास होना चाहिए कि उनके शब्दों पर हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। जब हनुमान जी ने, ध्यान से सुनो, विश्वास की बात पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया तब लंका नरेश के सैनिकों ने हनुमान जी को अनेक बंधनों से बांधना चाहा, परंतु हनुमान जी ने सभी बंधनों को तोड़ डाला। तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उन्हें बांधा गया। ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र एक सामान्य पतला सा डोरा है, प्रेम का डोरा, परंतु बांधने वाले के विश्वास से वो बड़े से बड़े पर्वत को भी वो खींच लाता है, और अविश्वास होने पर वो टूट जाता है। आज तक आप और हम भगवत प्राप्ति क्यों नहीं कर सके? हमने अपने किसी भी जीवन में, इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले जन्मों में भी ना गुरु पर विश्वास किया, ना भगवान पर विश्वास किया। यहाँ ब्रह्मास्त्र के सम्मान में हनुमान जी इसलिए नहीं बंधे
कि राक्षसों ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया हनुमान जी ने। हनुमान जी बंधे और राक्षसों के मन में अविश्वास की धारा प्रविष्ट हुई। इस पतले से डोरे के सहारे हनुमान जी का लंकेश तक ले चलना संभव नहीं। इतना विश्वास आते ही हनुमान जी के शरीर से ब्रह्मास्त्र का धागा टूट गया। बताइए, राक्षसों को विश्वास नहीं था, हनुमान जी को विश्वास था। ठीक उसी तरह अब जो बात बताने जा रहा हूं आप ध्यान से सुनेंगे सब। ठीक उसी तरह वैष्णवों का विश्वास, ये वैष्णव किन्हें कहते हैं मैंने कई बार कहा, जो अपना जीवन केवल भगवत प्राप्ति में लगाते हैं, संसार में एक्टिंग करते हैं और मन भगवान में लगाते हैं, वो वैष्णव हैं। जो प्रभु प्रेम ही पाना चाहते हैं, जो संसार में माया में लिप्त नहीं, मोह आसक्ति, ममता आसक्ति में लिप्त नहीं है, वो वैष्णव हैं जिनका ध्येय केवल भगवत प्राप्ति है। तो इसी प्रकार वैष्णवों को विश्वास से प्रभु प्राप्ति हो सकती है। अब श्री आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी क्या निवेदन करते हैं? अविश्वासो न कर्तव्य सर्वदा बाधकस्तु। अविश्वास ही रुकावट का कारण है। आपको भगवत प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता, किसी की ताकत नहीं कि आपकी भगवत प्राप्ति को रोक जाए। सिर्फ विश्वास, पूर्ण विश्वास, अटूट विश्वास, धन पे विश्वास नहीं, ये शरीर के रिश्तेदारों पर विश्वास नहीं, ये तो सब स्वार्थी हैं। धन का तो एक तरफा प्रेम है। बता देता हूं, आप धन को प्रेम करते हो, आपका धन आपसे प्रेम करता है? आप बता दो, सोच के बता दो, पता चल जाएगा। आप जब 500 का नोट निकाल के किसी दुकानदार को देते हो तो 500 का नोट आपसे कहता है मुझे क्यों भेज रहे हो, मैं तो आपका वफादार हूं। एक तरफा प्रेम है। और संसार का प्रेम, परिवार का प्रेम, सब स्वार्थ का प्रेम है। चातक पक्षी की तरह, वैष्णव कौन? जो चातक पक्षी की तरह अनन्यता से रहना जानता हो। जैसे चातक पक्षी मेघ नक्षत्र से प्रेम करता है और स्वाति नक्षत्र के मेघ बिंदु को ही पीकर समस्त जीवन व्यतीत करता है। चातक ना तो गंगा जल से प्रेम करता है, ना यमुना जल से प्रेम करता है, वो केवल अनन्य भाव से मेघ के स्वाति जल पर ही पूर्ण विश्वास करता है। ठीक उसी प्रकार वैष्णवों को समस्त देवताओं का अवलंबन त्याग कर, नोट करो, अरे देवताओं का सहारा छोड़ दें, हम तो यही नौटंकियां करते हैं रोज, आज इसको बैठा कल उसको उठा। हमारा तो जिंदगी भर ड्रामा यही रहा। किसी पड़ोसी ने कह दिया हमने ये धारण कर रखे हैं, तुम ये देवता को बिठा लो। हम सारा जीवन मांगते बन करके मांगते रहे। हमें भगवान का प्रेम पाना चाहा कब? चातक पक्षी से सीखो। पक्षी भी प्रेरणा दे रहा है कि मुझे गंगा जल से प्रेम नहीं, मुझे यमुना जल से प्रेम नहीं, मुझे स्वाति जल पर ही पूर्ण विश्वास है।
ठीक इसी प्रकार वैष्णवों को अपने गुरु और अपने प्रभु पर ही विश्वास है, किसी देवता पर कोई विश्वास नहीं। उनका आश्रय केवल, अब आप सोच के देख लो आपका और हमारा क्या हाल है। हम लोग कैसे कामयाब होंगे। श्री वल्लभाचार्य जी ने, आज उनकी जयंती है, उनके पुष्टि मार्ग पर चर्चा करने के लिए मैं सोचता हूँ शायद वल्लभाचार्य जी की हम पर भी कृपा हो जाए। वल्लभाचार्य जी ने भक्ति के क्षेत्र में जिस मार्ग का प्रवर्तन किया उसे पुष्टि मार्ग, अनुग्रह मार्ग के नाम से जाना जाता है। अब पुष्टि मार्ग के अनुसार मुक्ति भुक्ति से संभव है, भक्ति भगवत अनुग्रह से है। प्रभु कृपा ही भक्त के संपूर्ण कार्यों का नियामक है। जिस भक्त पर भगवत अनुग्रह हो जाता है वो भक्त मुक्ति का अधिकारी होता है। वल्लभ के उपास्य देव सगुण रस रूप श्री कृष्ण है। कौन सा कृष्ण है? रस रूप। बताइए, भगवान को रसिक मानते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के दो रूप माने वल्लभाचार्य जी ने, एक रस रूप ब्रज कृष्ण, यानी कृष्ण तो मथुरा का भी है, कृष्ण तो द्वारिका का भी है। ना ना, वल्लभाचार्य जी ने कहा मैं तो रसिक हूं ब्रज के कृष्ण का। पुष्टि शब्द का अर्थ पोषण, अर्थात भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना, सब प्रकार से अपने आप को भगवान की शरण में समर्पित कर देना पुष्टि भक्ति है। इसमें भक्त भगवत प्रेम में डूबकर, क्या होता है इसमें, भक्त भगवत प्रेम में डूबकर अलौकिक तत्व का स्मरण करते हुए, अलौकिक तत्व का स्मरण करते हुए मोह माया सुख दुख अपने पराये को भूलकर, हैं द्वारा बताओ क्या क्या भूलकर, जो हम कभी नहीं भूले, सब नोट करो। इसमें भक्त भगवत प्रेम में डूबकर अलौकिक तत्व का स्मरण करते हुए, अलौकिक तत्व माने परमात्मा का स्मरण करते हुए, मोह माया है, फिर तो हम कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि माया में हम लिप्त हैं और मोह तो हमारा जीवन है। मोह के बिना तो हम उठते भी नहीं, मोह के बिना तो हम सोते भी नहीं। आपको अपने अंदर का मल गंदगी नजर नहीं आ रही है। सुख दुख अपने पराये को भूलकर दीनता पूर्वक प्रभु की सेवा करता है। भक्त भगवान की अनुचर भाव से सेवा करते हुए परमानंद की अनुभूति करता है। वल्लभाचार्य जी का एक षोडश ग्रंथ है बाल बोध। उसमें वल्लभाचार्य जी ने लिखा, अहंकार ममता इत्यादि के नाश से, अहंकार के नाश से, ममता इत्यादि के नाश से साधक के स्वार्थ मुक्त हो जाने पर सभी इंद्रियों के आस्वाद्य पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का अनुभव होने लगता है। हर इंद्रिय भगवान का अनुभव करने लगती है। क्या लिखा उन्होंने? अहमता ममता नाशो सर्वदा निर्हंकृतो स्वरूपस्थो यथा जीव कृतार्थ स निगद्यते। बताइए,
हमारे अंदर तो अहमता ममता पागल बना रही है हमें। हमें भगवान मिले ना मिले, हमने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया है। ये मूर्खता आसानी से नहीं मरने वाली। अहमता ममता नाशे सर्वदा निरंकृतो। आचार्य वल्लभाचार्य जी ने जीवों के 3 भेद किए, सुन लीजिए। पुष्टि मार्गी, मर्यादा मार्गी, प्रवाह मार्गी। भक्ति की भी 3 प्रकार मानी गई। पुष्टि पुष्ट भक्ति, मर्यादा पुष्ट भक्ति, प्रवाह पुष्ट भक्ति। शुद्ध पुष्टि भक्ति, ये भक्त की सिद्धावस्था कहलाती है। आप सोचो, अभी आपको पता चल जाएगा आप कौन सी भक्ति करते हो। बता देता हूं क्या कहा वल्लभाचार्य जी ने। प्रवाह पुष्टि भक्ति, ये प्रवाह जीवों की भक्ति है। इस भक्ति के अंतर्गत आने वाले जीव इस व्यवहारिक संसार के मोह माया में पड़कर, काय में पड़कर, मोह माया में पड़कर ऐसे कार्यों का संपादन करते हैं जिनमें भगवत प्राप्ति संभव होती है। व्यवहारिक संसार में, प्रेम के संसार में नहीं। ये संसार माया का, इसमें व्यवहार करना है। अरे बाबा, मैं तो कई बार सोचता हूं कि कैसी बुद्धि है हम लोगों की, इतना समझाने के बाद भी समझ नहीं आता। मेरा बेटा, अरे बाबा, कुतिया का भी बेटा बेटा ही होता है, गधी का बेटा भी बेटा ही होता है। तुमने कौन सा हीरा जन्म दे दिया, कौन सा भक्त पैदा कर दिया। जननी जने तो भक्त जन, वरना बांझ भली। तब आप कह सकते हो जब किसी भक्त को जन्म देते हो। प्रभाव पुष्टि भक्ति, ये गोपियों की भक्ति थी। किसी को पता नहीं, यही गोपी प्रेम है, गोपनीय है। अंदर ही अंदर भगवान से प्रेम करना, संसार में व्यवहार मोह माया में पड़कर और भगवत प्राप्ति संपन्न है। क्यों? भगवान को पता है ये व्यवहार कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। लेकिन आप और हम लोग, बुरा मत मानिएगा, 99% तो फेल हैं इसमें। दूसरा है मर्यादा पुष्टि भक्ति। इसका अनुसरण करने वाले जीव सांसारिक विषयों में आसक्ति को त्याग कर, क्या मतलब? सांसारिक विषयों में आसक्ति को त्याग कर इंद्रियों को वश में करके भगवत लीला के श्रवण, मनन और कीर्तन आदि के द्वारा अपने मन को भगवान की ओर लगाते हैं। हम यहां पर भी सब फेल हैं। मर्यादा पुष्टि भक्ति, इस देह में हरि मिलते हैं, ये मर्यादा, इस देह में मिलना है, हर पल होश में रहना है। इसका अनुसरण करने वाले, हम अनुसरण कहाँ करते हैं? हम तो ढोल की पोल करने वाले, जहाँ ताली बज रही है वहाँ ताली बजा देते हैं, जहाँ घुंघरू बज रहे हैं वहाँ घुंघरू बजा लेते हैं, जहाँ देखी तवा परात वहाँ बिताई सारी रात। हम यहाँ भी फेल हैं। यानी सांसारिक विषयों में आसक्ति, देखो, खाना पाप नहीं है, आसक्ति पाप है। परिवार में रहना पाप नहीं है, आसक्ति पाप है। भगवत लीला के श्रवण,
मनन और कीर्तन, यानी मन मेरा हमेशा भगवान का लीला का श्रवण करता है, उनको मनन करता है, और कीर्तन मन ही मन करता रहता है, मन को भगवान की ओर लगाते हैं। और एक होती है पुष्टि पुष्ट भक्ति। इसमें ज्ञानी मार्ग में पुष्ट होकर के भक्त भगवान का अनुग्रह प्राप्त करके, आत्मज्ञान प्राप्त करके भक्ति के सहगामी ज्ञान को अर्जित करते हैं। और सबसे बड़ी चीज शुद्ध पुष्टि भक्ति। शुद्ध पुष्टि भक्ति, अब सर फूटे या माथा मैंने तेरी राह पकड़ ली, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ईश्वर प्रेम में ही मग्न रहते हैं। ऐसी भक्ति करने वाले भक्त को वल्लभ मत में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हमारे कलयुग में बहुत भक्त हुए। मीरा